दोस्तों, राजनीति में कोई खुद को दामपंथी कहता है तो कोई खुद को वामपंथी बताता है। कोई मध्य मार्गी यानी कि ना दामपंथी और ना वामपंथी की विचारधारा दिखाता है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या धीरे धीरे चुनाव विचारधारा आधारित न होकर सिर्फ मुफ्तवादी सोच पर ही हुआ करेंगे। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। इसके लिए सभी राजनीतिक दल जमकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सभी के प्रचार में मुफ्त के वादों की भरमार है। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में अब तक करीब 21,000 करोड़ के फ्री बीज का ऐलान कर चुके हैं। दिल्ली का बजट 78,800 करोड़ रुपए है और अगले कुछ दिनों में सिर्फ फ्री के वादों का बजट ही 25,000 करोड़ के पार जा चुका है। ऐसा लगता है कि चुनाव ना होकर वोटरों की बोली लगाई जा रही हो। पहले पार्टियां घोषणा पत्र जारी करके जनता के सामने विकास का अपना विजन रखती थी और सारे वादे उसी में कर देती थी। उसी को देखकर जनता जो है वो वोट करती थी। लेकिन अब दिल्ली चुनाव में सभी दल किस्तों में जनता से वादे कर रहे हैं। एक दूसरे के मुफ्त के वादों की रेंज देखकर अपना वादा बढ़ा चढ़ा कर करते हैं। जैसे कि अरविंद केजरीवाल हर दिन 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और किसी नई घोषणा का ऐलान कर देते हैं। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपना संकल्प पत्र 2 हिस्सों में लाई है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अरविंद केजरीवाल ने स्टूडेंट्स के लिए फ्री बस यात्रा का वादा किया तो कांग्रेस ने बेरोजगार युवाओं को 8,500 रुपए प्रति महीना का अप्रेंटिसशिप स्टाइपेंड देने का वादा कर दिया। अब बीजेपी ने सरकारी शिक्षण संस्थाओं में जरूरतमंद स्टूडेंट्स के लिए केजी से पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त करने का ऐलान भी कर दिया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रतियोगी छात्राओं को 15,000 रुपए की सीधी मदद, 2 बार परीक्षा देने जाने पर मुफ्त बस यात्रा और 2 परीक्षाओं के फॉर्म भरने का पैसा देने का वादा कर दिया। इस बीच अरविंद केजरीवाल दिल्ली के धोबी समुदाय के लिए नया वादा लेकर आए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर दिल्ली में धोबी समाज कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे। उन्होंने धोबी समाज को पानी, बिजली घरेलू दर पर देने और जहां वे कपड़े प्रेस करने की ठेड़ी लगाते हैं उसे नियमित करने का वादा किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने घरों में हाउस हेल्प का काम करने वालों की मदद के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाने के साथ ही ऑटो वालों के लिए 10 लाख का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा, बच्चों को छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप देने का वादा किया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की मदद और 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव का वादा किया है। यानी कि दोस्तों, एक वादा करता है तो दूसरा उससे बढ़ाकर और तीसरा दोनों पार्टियों से बढ़ाकर वादा करने में जुट जाता है। दिल्ली में चुनाव प्रचार थमने में जब चंद दिन ही बचे हैं तो राजनीतिक दलों के वादों की लड़ी नहीं थम रही है। दोस्तों, दिल्ली में फ्री के वादों पर सभी दलों का इतना जोर क्यों है? क्योंकि दूसरे राज्यों के मुकाबले यहाँ आबादी कम है। यहाँ मुफ्त योजनाएं लागू करना और इसके जरिए लोगों को लुभाना आसान है। तभी तो आम आदमी पार्टी जो वादा दिल्ली में करती है, पंजाब में वो अधूरा रह जाता है, क्योंकि पंजाब में आबादी ज्यादा है तो खर्च ज्यादा है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी जो वादा दिल्ली में कर रही है उसे यूपी में लागू नहीं करती, क्योंकि वहाँ आबादी ज्यादा है तो खर्च ज्यादा आएगा। ऐसे में सरकार का खजाना मुफ्त की रेवड़ियां बांटते बांटते ही कम हो जाएगा। वैसे फ्री बीज के चक्कर में खर्च का बोझ दिल्ली के खजाने पर भी कम नहीं पड़ता है। दोस्तों, इसे उदाहरण से समझिए। दिल्ली में 2014 और 15 तक सब्सिडी पर 1,555 करोड़ रुपए का ही खर्च होता था। फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और फ्री योजनाएं लागू हुई तो 2015 और 2016 में सब्सिडी बढ़कर 3,018 करोड़ रुपए हो गया। दिल्ली में सब्सिडी बजट 2024-25 में 11,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 10 साल में जनता से किए फ्री के वादे पूरा करने में सब्सिडी 607% तक बढ़ चुकी है। अब जैसे मुफ्त बिजली का खर्च देखिए, 2014 से 15 में बिजली सब्सिडी का खर्च 292 करोड़ था। आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद ये बढ़कर 1,043 करोड़ रुपए हो गया और 2024 से 25 में यह खर्च 3,600 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी कि 10 साल में 1,133% की बढ़ोतरी। जैसे जैसे ज्यादा लोगों को फायदा मिल रहा है वैसे वैसे सब्सिडी का खर्च भी बढ़ रहा है।
अभी दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ है और 400 यूनिट तक हाफ है। कांग्रेस ने 300 यूनिट तक बिजली बिल माफ करने का वादा किया है। अगर 300 यूनिट वाला वादा पूरा करना पड़ा तो सब्सिडी पर 1000 करोड़ रुपए खर्च ज्यादा करने पड़ेंगे, यानी कि बिजली सब्सिडी बजट 4600 करोड़ रुपए का हो जाएगा। तो आप अब समझ ही गए होंगे कि ये जो मुफ्त के वादे किए जाते हैं, मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जाती हैं, इसके पीछे कितनी चीजें, कितना खर्च आता है। आज के लिए इतना ही। खबरें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। जानकारी कैसी लगी लिखिएगा जरूर, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को।